सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण, अभी इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा 17 अगस्त 2023 से ठीक 17 सितंबर 2023 तक आपके तृतीय भाव पर, ठीक मिथुन राशि से तृतीय भाव पर इनका आगमन होना। आप ये मान सकते हैं कि एक प्रकार से कैसे आपके जीवन में पराक्रम की वृद्धि और साथ ही साथ आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर इनका प्रभाव है। और सिर्फ नहीं, आप इस वीडियो में ये भी जान पाएंगे कि 3 नक्षत्र पर इनका भ्रमण होने वाला है और इसी 1 महीने के अंदर नक्षत्रों के आधार पर भी आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप सब हमारे साथ बने रहें। देखिएगा, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं, मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं, ये स्वयं भगवान बुद्ध देव बनते हैं। और इन्हीं बुद्ध देव ने अपने मित्र भगवान सूर्य को साहस और पराक्रम भाव का आधिपत्य दिया था। लेकिन भगवान सूर्य अभी तक कहाँ थे? आपके धन भाव पर थे। भगवान सूर्य का गोचर एक राशि पर 30 दिनों के लगभग का होता है। इस हिसाब से 12 राशियां हैं और 30 दिन का एक राशि पर, तो अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष कंप्लीट हो जाता है। इस हिसाब से पूरे 1 वर्ष के बाद वो आपके अपने तीसरे घर पर आ रहे हैं, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। यहाँ पर जैसे ही इनका आगमन होता है, आप ये मानिए एक प्रकार से साहस में अभिवृद्धि का होना, आपके पराक्रम की वृद्धि होना। और माना जाता है जिनके अंदर पराक्रम और साहस जितने ज़्यादा होते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ज़्यादा लाभ को प्राप्त कर पाता है। और सिर्फ यही नहीं, सूर्य भगवान जब यहाँ पर होते हैं, कोई एग्रीमेंट इत्यादि कंप्लीट करते हैं, जो कोई अनुबंध, जो आपके पुराने अनुबंध हैं, किसी कारण से यदि अधूरे रह गए हैं, हो सकता है कि भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर उपस्थित होकर के उस एग्रीमेंट को, उस अनुबंध को अच्छा बना दे। विशेष बात आपको यह समझना है कि अच्छा इसलिए होगा क्योंकि सूर्य अपने मूल त्रिकोण राशि में है। आप अपने घर पे हैं, कैसा महसूस करेंगे? स्वयं अपने घर पर अभी तक क्या थे? मित्र की राशि पर थे, अभी तक क्या थे? शत्रु की राशि पर थे। परंतु अपने घर पर आकर के जिस प्रकार से आपको सहजता महसूस होती है, ठीक इसी प्रकार से सूर्य देव भी यहाँ पर सहज महसूस करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं, यही स्थान आपके छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों के लिए भी ये समय अच्छा माना जाएगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम में हैं, उनके लिए तो भाई ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन स्थान ही आपका 3rd हाउस हो गया। आपके जीवन में भी यदि आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में या आपके घरेलू जीवन में भी यदि लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो कंपटीशन को पूर्ण करने के लिए, उसमें सफलता दिलाने के लिए भगवान सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यही स्थान हमें हमारे संचार माध्यमों से जोड़ता है। इसलिए जो लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर क्षेत्र में या फिर इंटरनेट के माध्यम से अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उन सबको भी यहाँ पर अच्छे खासे एडवांटेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहीं से सूर्य भगवान सीधी इनकी दृष्टि पड़ती है आपके सीधे लाभ भाव पर, जहाँ पर शनि देव पहले से बैठे हुए हैं। मतलब लाभ एक प्रकार से तो ये मानिए कि शनि देवता यहाँ पर आपके भाग्य भाव पर बैठकर भाग्य को प्रभावित तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके तो भाई योग कारक हो गए हैं शनि देव, और सूर्य का भी साथ मिल जाना वहां पर भाग्य की दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही ये आएगा, मतलब 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यही सूर्य भगवान मघा नक्षत्र पे होंगे। मघा नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र माना गया है। अब केतु कहाँ बैठे हैं भाई? तो आप सबको ज्ञात है कि केतु अभी तुला पे चल रहे हैं, मतलब आपके 5म भाव पर केतु का भी गोचर चल रहा है। इस समय पर सूर्य 31 अगस्त तक केतु का नक्षत्र देंगे, मतलब 5म भाव के भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। 5म भाव आपकी बुद्धिमत्ता के, आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता के, और साथ ही साथ आपके संतान भाव के स्वामी होने के कारण इन सभी क्षेत्रों पर आपको लाभ देंगे। नहीं, संतान भाव पर केतु होने के कारण इन क्षेत्रों का लाभ देंगे। अब यही 5म भाव स्वयं कौन हो गए? हमारी प्रारब्ध का जो प्रतिफल होता है, यही 5म भाव है। और सूर्य भगवान हमारे क्या माने गए हैं? वंशज माने गए, या फिर हम लोग जब देखते हैं अपने क्या बोलना चाहिए उसे, जो हमारे पूर्वज, तो पूर्वजों का स्थान यदि कोई होता है तो 5म होता है, प्रारब्ध होता है, और साथ ही साथ सूर्य भगवान पूर्वजों के कारक माने गए हैं। इस कारण से
प्रारब्ध में जो आपने कर्म किए हैं उनका भी रिजल्ट इस टाइम पर सर्वाधिक मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षण संस्थान में आप कार्य करते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूलता यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। प्रेम के मामले में थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रेमी युगल जो है आपस में उनके तनाव की स्थिति भी बढ़ सकती है। अब जैसे ही 31 अगस्त का डेट आएगा, ठीक इसी दिन 9:31 को यही सूर्य भगवान किसमें प्रवेश कर जाएंगे? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे, जिनके स्वामी बनते हैं भगवान शुक्रदेव। और शुक्रदेव का गोचर अभी कहाँ चल रहा है, भूलिएगा नहीं। शुक्रदेव आपके पंचमेश है, मतलब आपके त्रिकोण के, आपके सबसे ज्यादा योग कारक ग्रहों में इनकी बात होगी, क्योंकि ये आपके पंचमेश बनते हैं। शुक्र अभी कहाँ चल रहे हैं, आप सबको पता है। शुक्र अभी चल रहे हैं आपके द्वितीय भाव पर, जहां पर 4 नंबर लिखा है। ये स्थान कौन सा हो गया? धन का स्थान हो गया। मतलब सूर्य भगवान इस टाइम पर सर्वाधिक आपको धन का भी प्रतिफल देंगे, आर्थिक स्थिति को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। किसी भी कारण से यदि आर्थिक कारणों से आप जूझ रहे हैं या पारिवारिक कारणों से जूझ रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारा परिवार होता है, यदि परिवार भाव से आप जूझ रहे हैं तो ये मानिए कि यहाँ पर एक प्रसन्नता का वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक सुखद लाभ की अनुभूति भी आपको देखने को मिल सकती है। सबसे मुख्य ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही 14 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर का समय आएगा, ठीक इस समय पर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर होंगे भगवान सूर्य। और ये उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, ये सूर्य की अपनी राशि है, मतलब अपना नक्षत्र है। इस कारण से सबसे ज्यादा पराक्रम साहस में अभिवृद्धि का ही ये माहौल बनाएंगे। सूर्य भगवान क्या है? सूर्य भगवान आपको पता है स्वयं शासक है, और शासक जब पराक्रम भाव पर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितने कॉन्फिडेंस की समय पर वृद्धि होने वाली है। सूर्य स्वयं राजा है, इसलिए जो लोग आपके उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ भी आपके कुछ ऐसे संबंध बन सकते हैं मानो आप ही उस समय पर बॉस बने बैठे हैं। भले आपकी पद छोटी हो, लेकिन वो आप में वो अंदर में आपकी वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, वो क्षमता आ जाएगी कि आप अपने आप को बॉस से कम नहीं मानेंगे। आपका साहस, आपका पराक्रम इतना ज्यादा रहेगा। और यकीन मानिए, यदि साहस और पराक्रम हमारा अच्छा है, यदि हमारा हिम्मत अच्छा है, और भगवान सूर्य स्वयं तीसरे घर पर आ रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब हो गया भाग्योन्नति में कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रेष्ठ परिवर्तन को ला करके खड़ा कर देंगे। पूरे 1 साल बाद, बाकी सभी राशियों को देखा जाए, पूरे 1 साल बाद ये आपके पराक्रम भाव पर आए हैं, इसलिए पराक्रम के दृष्टिकोण से ये अनुकूल हो गए। इन्हीं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे सटीक उपाय जो आपको बताया जा रहा है, वो है साक्षात हमारे पिताजी। जो हमारे घर में पिता हैं वो साक्षात सूर्य हैं। यदि उनसे हमारा संबंध मधुर हो जाए, यदि उनसे हमारा सामंजस्य बैठ पाए, तो इसे जरूर कीजिएगा। उनसे कम से कम आपके पास कुछ समय ना हो, 1 मिनट, आधो मिनट जो भी बन पाए, उनसे बैठ करके यदि आप अपना विचार विमर्श करते हैं, तो आपके जीवन में पद, प्रतिष्ठा, ये सबकी वृद्धि यही भगवान सूर्य करते हैं। यदि जिनके पिता नहीं हैं, हो सकता है कि जिनके पिता नहीं हो, भगवान के पास चले गए हों, तो उनको क्या करना चाहिए? जो पिता के समान है, जो वृद्ध जन है या जो पिता के समान है, ऐसे लोगों से मिल करके ऐसे लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इन सब कारणों से हमारे सूर्य प्रसन्न होते हैं। विशेष तौर पर भानु प्रिय नमस्कार आपने सुना होगा। सुबह उठते समय अरुणोदय कालिक जो सूर्य होते हैं, जिनकी आभा जब लाल होती है, उस समय पर आप उठ करके भगवान सूर्य को कुछ नहीं सिर्फ प्रणाम कर लेते हैं, तो मानिए आप में वो सारा तेज, वो ज्ञान, वो धन प्राप्ति की स्थिति, बहुत कुछ 10 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे सूर्य भगवान देते हैं, ये सब आपको प्राप्त हो सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपने सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। हाँ, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।